मोचरी हाउस में। और क्या हॉस्पिटल में थे या फिर जहाँ पर जिस रिजॉर्ट में वो रुके हुए थे वहाँ पर थे? नहीं, हॉस्पिटल में थे जी, गोवा मेडिकल कॉलेज में जी, गोवा पुलिस पे बार बार आप ये कह रहे थे कि वो जो है आपका सपोर्ट नहीं कर रहे, साथ नहीं दे पा रहे, किस वजह से, कारण क्या रहा? कारण यही था कि हम तो हरियाणा में तो यही रूल है कि कोई अगर इंसिडेंट होता है तो उसकी एफआईआर दर्ज होती है जी। और गोवा डीजीपी साहब ने हमें बार बार यही बता रहे थे कि आप पहले मेडिकल करवाओ और मेडिकल बेस पे अगर कुछ बनता है तो उसके बाद में एफआईआर दर्ज होती है जी। तो हमारी मांग तो पहले यही थी कि हमारी एफआईआर दर्ज होनी चाहिए, लेकिन वो एफआईआर दर्ज नहीं कर रहे थे और उसके बाद में कल मेडिकल हुआ और मेडिकल में पुष्टि हो गई कि इनको काफ़ी चोटें हैं और केमिकल पॉइजन की भी पुष्टि हुई। जी, अब जिस प्रकार की जो रिपोर्ट आई है और उसके बाद जो गोवा पुलिस वहाँ पर कार्रवाई कर रहा है, क्या आप उससे संतुष्ट हैं? अभी तक की कार्रवाई से हम संतुष्ट हैं जी। सीबीआई जांच की मांग कर रही थी सर, कर रहे थे? सीबीआई जांच की ऐसा है जी, आज अंतिम संस्कार होना है जी सोनाली जी का और इसके बाद में परिवार के जितने सदस्य हैं आपस में बैठ के बातचीत करके वो आगे डिसाइड करेंगे। सर, फार्म हाउस पर कितनी देर के लिए जो है सोनाली फोगाट जी की बॉडी को रखा जाएगा? करीबन आधे घंटे। सिर्फ आधे घंटे के? यानी जो भी अंतिम दर्शन के लिए आए तो उनको कहाँ पहुँचना होगा सर? डंडूर उनके फार्म हाउस पे। रिंकू जी, जिस तरह से अभी तक की इन्वेस्टिगेशन चली, ये पूरा विवाद किस एंगल से लगता है? कह रहे हैं कि प्रॉपर्टी का विवाद है या और कुछ भी इसमें है? प्रॉपर्टी का भी है और फरवरी 2021 में संत नगर हिसार में सोनाली जी के घर पे एक चोरी हुई थी 35-40 लाख रुपए के करीब और उस चोरी का भी मुद्दा है और प्रॉपर्टी का भी है और बाकी पुलिस इन्वेस्टिगेशन करेगी ताकि क्या पता उसमें कुछ और भी निकला है। नहीं, कुछ शुरुआत से ही आपका रवैया कैसा रहता था? मसलन क्या पारिवारिक सदस्यों को मिलने देता था? नहीं, उनका रवैया काफ़ी ठीक तो नहीं था। जो भी जितने बीजेपी के कार्यकर्ता मिलते थे उनके सोनाली जी के फ़ोन वही उठाया करते, तो आती थी शिकायतें कि ये मैडम से मिलने नहीं देते जी और पार्टी के हम कार्यकर्ता हैं, समर्पित कार्यकर्ता हैं, लेकिन फिर भी हमें वेट करना पड़ता है और रिंकू जी ऐसे रुकते थे। आपकी माँ ने बात की थी तो उन्होंने भी बताया कि वो हमें भी मिलने नहीं देता था जी, वो फ़ोन उनके वही उठाते थे जी। सुखविंदर, रिंकू जी ये बताइए, शुरुआती दौर में जिस तरह से उनकी सुखविंदर उनके साथ में जिस दिन घटनाक्रम हुआ है उस दौरान बिल्कुल उनके साथ में था और वो सीसीटीवी फुटेज में भी है, सब कुछ है वहाँ। रिंकू जी आप शुरू से ही ये कह रहे थे कि इस वारदात की पूरा जो अंजाम दिया गया है ये सुधीर सांगवान की तरफ से दिया गया है, लेकिन गोवा पुलिस इसे दिल का दौरा पड़ने से मौत मान रही थी। अब आखिरकार जब सुधीर सांगवान की गिरफ्तारी हो गई है, क्या लगता है कि गोवा में ही इस हत्या की वारदात को अंजाम क्यों दिया गया? क्या लगता है आपको? वो तो पुलिस इन्वेस्टिगेशन में सुधीर सांगवान और उसका दोस्त है सुखविंदर को ही बता सकते हैं कि वहाँ ही उन्होंने ऐसा क्यों किया है। वहाँ का पुलिस प्रशासन हो सकता है जिस तरह हरियाणा और पंजाब में ज़्यादा एक्टिव है, वहाँ हमें इतना पुलिस प्रशासन एक्टिव नहीं लगा शुरुआत में और वहाँ गोवा में थोड़ा ड्रग्स नशे का ये सिस्टम है तो उसको लेकर उन्होंने गुमराह करने की कोशिश की थी शुरुआत में, लेकिन मेडिकल रिपोर्ट में पुष्टि हो गई और मेडिकल रिपोर्ट के हिसाब से ही हम तो पहले ही एफआईआर में उनका बाय नेम दे रखा था और मेडिकल रिपोर्ट में पुष्टि हो गई, उसके हिसाब से तो हम पहले भी सही थे और अब भी सही हैं। कुछ कौन और अन्य नाम हो सकते हैं? आपको क्या लगता है कि कुछ और नाम सुधीर सांगवान और सुधीर सांगवान और सुखविंदर के अलावा भी हो सकता है, वो इन्वेस्टिगेशन में पता चलेगा जी। गोपाल कांडा की भूमिका को कैसे देख रहे हैं आप? आपने पहले भी कहा था, आपके परिवार ने आरोप लगा कि ड्राइवर, कुक और पर्सनल असिस्टेंट सुधीर सांगवान ही थे। और भी कुछ फार्म हाउस से कोई सामान भी लेकर गए हैं ऐसा सुधीर सांगवान के कोई बंदे, ऐसा पता लगा? एक फ़ोन था जी सोनाली जी का, लैपटॉप और डीवीआर गोवा में सुधीर सांगवान था और उसने वहाँ बैठे बैठे अपने बंदे को भेज के और वहाँ से गायब करवाया है। उसकी रिपोर्ट अब डेटा तो उसके अंदर होगा जी, वो तो पुलिस रिकवरी करेगी, उसके बाद में पता चलेगा क्या है उसमें।
सोनाली फोगाट कह रही थी कि कुछ जानकारी देनी है इस सुधीर सांगवान के बारे में, क्योंकि जब हमने जो वार्तालाप हुई है माँ की और बहन की, तो उन्होंने बताया कि कुछ आकर के इशार बताना है। ये सारा खुलासा लास्ट नाइट को ही हुआ था जी। अगर पहले ये बातें होती तो ये घटनाक्रम होता ही नहीं। सर, जिस तरह से एप्लीकेशन में आपने जो जो चीज़ें डाली हैं, उन चीज़ों को लेकर आप लोगों ने कभी पहले सवाल क्यों नहीं उठाए? इसकी जानकारी हमें पहले थी ही नहीं जी। और प्रॉपर्टी को लेकर के क्या आप लोगों को अंदेशा है कि सोनाली फोगाट जी की प्रॉपर्टी को उन्होंने धोखे से अपने नाम भी करवा लिया होगा? प्रॉपर्टी का उस दिन हम गोवा 8 बजे पहुँचे जी। जी। तो वहाँ पुलिस स्टेशन अंजुना पुलिस स्टेशन है, वहाँ पहुँचे तो पुलिस इंस्पेक्टर के सामने हमने बोला कि हमें सारी बातें पता चलने के बाद कि आप सुधीर सांगवान को बोला कि हिसार संत नगर घर की चाबी और गाड़ी की चाबी और जो गुड़गांव फ्लैट है उसकी चाबियाँ हमें दी। तो बोला कि गुड़गांव का फ्लैट तो मेरे नाम है, मेरा है जी। अच्छा, ये बात सोनाली ने रेप की बात आपसे कब बताई थी? ये लास्ट नाइट को जी। लास्ट नाइट जी। रिंकू जी, हमने सोनाली फोगाट का इंटरव्यू लिया था कुछ दिन पहले गुरुग्राम ग्रीन्स के सेक्टर 102 के अपार्टमेंट में। हमने देखा था कि सुधीर सांगवान और सोनाली फोगाट केवल 2 ही लोग वहाँ मौजूद थे, और जो भी सोनाली फोगाट बयान दे रही थी वो खुद सुधीर सांगवान उन्हें बताता था, उसके बाद वो बयान देती थी। इस तरह की हमने जब बातचीत की थी, आज से 25 जुलाई को हमने ये बातचीत की थी। जी, ऐसा ही कुछ था जी। ऐसा ही था जी। सब कुछ उन्हीं के इशारे पर होता था। बिल्कुल।